सादर प्रणाम, नमस्कार। मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है। आपके समक्ष उपस्थित हूँ आकाश की बात करने के लिए। आकाश में क्या स्थिति हो रही है, आकाश में क्या बदलाव हो रहे हैं, क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ग्रहों की चाल कैसे बदल रही है और उससे हमारा जीवन कैसे परिवर्तित होगा, बहुत ही आसान भाषा में, बहुत ही आसान शब्दों में समझाऊंगा। कृपा करके इसे समझना और मानना हमारे और आपके लिए बहुत आवश्यक है। हम सब ग्रहों की कठपुतली हैं और यदि हम ग्रहों की गति को कुछ समझ लेते हैं, आंक लेते हैं, तो निश्चित ही हम अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को आसान बना सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को ईजी बना सकते हैं, सरल बना सकते हैं और हमारी मेहनत, हमारे प्रयास, हमारे धन, ये सबकी बचत और सबको मिनिमाइज कर सकते हैं। मंगल के परिवर्तन हो रहे हैं। मंगल आकाश में अपनी कक्षा को बदल रहे हैं, अपनी राशि को बदल रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं। मिथुन राशि एक वायु तत्व की प्रधान राशि है, बुध की राशि है मिथुन राशि, और मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश कर रहे हैं। ये बात 16 अक्टूबर 2022 से होगी। 16 अक्टूबर 2022 को 6:35 सुबह मंगल वृषभ राशि से निकलकर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां पर ये 13 नवंबर तक रहेंगे, 13 नवंबर 2022 तक रहेंगे। हालांकि जो मंगल की गति हो रही है वो एक झूले की तरह हो रही है। द मूवमेंट ऑफ मार्स हैज़ बिकम लाइक अ स्विंग। जैसे झूला झूलते हैं ना, वैसे ही मंगल कहीं इधर जा रहे हैं, कहीं इधर जा रहे हैं। मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं। 30 अक्टूबर को क्या होगा कि मंगल मिथुन राशि में जाएंगे। 16 अक्टूबर को मंगल मिथुन राशि में गए और अपनी चाल चल रहे हैं। जैसे ही ये 1 डिग्री 26 कला के पहुंचेंगे, बैक गियर लग जाएगा, वक्री हो जाएंगे। 30 अक्टूबर को मंगल 1 डिग्री के पहुंचेंगे। जैसे ही 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच में ये तुरंत वक्री हो जाएंगे, रेट्रो गति में हो जाएंगे। इनकी जो मूवमेंट है वो वक्री हो जाएगी और वक्री होने की वजह से ये फिर से 13 नवंबर को कहाँ पहुँच जाएंगे? वृषभ राशि में। जहाँ से आए थे वही फिर से पहुँच जाएंगे, लेकिन ये वृषभ राशि में 13 जनवरी तक वक्री रहेंगे। यानी अगर मैं ये कहूं कि मंगल के जो प्रभाव मैं बताने जा रहा हूं, ये बात 16 अक्टूबर से 13 जनवरी तक काम करेगी। यानी 16 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक तो मिथुन ही राशि में काम करेगी। मिथुन राशि से वक्री होंगे ये मंगल, और 13 नवंबर को ये प्रवेश करेंगे फिर से वृषभ में, लेकिन वृषभ में वक्री ही रहेंगे, पीछे ही जाते रहेंगे। 13 जनवरी को फिर से डायरेक्ट मूवमेंट में आएंगे ये वृषभ राशि में। तो कहने का मतलब ये जो बात मैं बताने जा रहा हूँ, 16 अक्टूबर से 13 जनवरी तक की बात बताने जा रहा हूँ, इस बात को बहुत समझिएगा। और मैं आप सभी को बताऊं कि अभी जो परिवर्तन 15 अक्टूबर के बाद हो रहे हैं 2022 में, वो बिल्कुल ठीक नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि बहुत रिस्क लेने से बचिए। बहुत ज़रूरी काम हो सभी के लिए। मैं कह रहा हूँ, एक वर्ल्ड वाइड इम्पैक्ट बता रहा हूँ कि जो जैसे सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं, बृहस्पति ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं, मंगल की स्थिति खराब हो रही है, बिल्कुल ठीक बात नहीं। आप कितनी बात मेरी मानेंगे? अन्य ज्योतिषी क्या डींगे हाँकते हैं, क्या चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं, मुझे उससे मतलब नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, ये स्थिति ठीक नहीं है। मंगल मिथुन राशि में जा रहे हैं, सूर्य नीच राशि। अगर आपके अंदर, देखिए, हमारा ब्रेन जैसा है वैसा आपका भी ब्रेन है। कोई विशेष ब्रेन मेरा नहीं है कि आप मेरी बातों को समझ नहीं सकते हैं। आप समझना चाहेंगे तो आप बिल्कुल समझ सकेंगे कि एस्ट्रोलॉजी कैसे काम करती है। इस बात को आप बिल्कुल जान पाएंगे। तो कहने का मतलब कि अगर बहुत कोई ज़रूरी बात ना हो तो कम से कम 15-17 नवंबर तक रिस्क लेने से बचिए, कोई नए काम से बचिए, शांति बना के रखिए, धैर्य रखिए। मंगल को आप जानते ही हैं कि मंगल स्फूर्ति का कारक है, जोश का कारक है, जुनून का कारक है। कहते हैं ना कि भैया बहुत गर्मी है का, ऐसे कई बोलते हैं ना, ये सब मंगल का काम है। कहते हैं ना कि खून बहुत गर्म है तोहार, ऐसे गाँवों में बोलते हैं ना, ये बिल्कुल मंगल का काम है। मंगल भुजा में फड़कन, ऊर्जा और इस तरीके की मंगल एक पर्सनालिटी दे देता है जो हमारे जीवन में, हमारी सोच में प्रभाव डालता है। अब सोच की बात आती है तो तुरंत वैज्ञानिकता के आधार पर इसे समझने का मन होता है। तो ये पता चलता है कि मंगल का सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क के एमिगडाला पर होता है। एमिगडाला, मंगल जितना बुरा होगा एमिगडाला उतना प्रभावित होगा।
ग्रहों का सीधे प्रभाव हमारे मस्तिष्क पर होता है, जो हमारी सोच को प्रभावित करते हैं, जिससे हमारा जीवन प्रभावित होता है। अब अगर इसको वैज्ञानिकता मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में समझिए, आप लोग थोड़ा सीखा भी करिए, बहुत सारे लोग एस्ट्रोलॉजर हैं जो मेरे वीडियो देखते हैं वो समझते हैं। मंगल का सीधा संबंध ब्लड प्रेशर से है। ब्लड प्रेशर में उतार चढ़ाव मंगल की वजह से होता है। फोड़ा बॉडी में जब होता है, फोड़िया, फुंसी, फोड़े, ये सब मंगल की वजह से होते हैं। ब्लड से रिलेटेड जितनी भी बीमारी होती है वो सब मंगल की वजह से होते हैं। हम जब जल जाते हैं, हम कहीं पे खाना बनाते वक्त या कोई करंट से या कोई आग से हम जब जलते हैं तो ये मंगल की वजह से होता है। आप आसपास अपने घर के आसपास या अन्य जगहों पर देखते होते हैं, आग लग जाती है, ये भी मंगल की वजह से होता है। कट जाता है, चोट लगना, कटना और ब्लड बहुत निकलना, ये भी मंगल की वजह से होता है। पाइल्स की प्रॉब्लम का सीधा संबंध मंगल से है। अगर किसी को पाइल्स की प्रॉब्लम है तो उसका मंगल खराब है। किसी को अल्सर है तो उसका मंगल निश्चित खराब है। और अगर मंगल आपका खराब है तो आप उन चीज़ों पर अपना विशेष ध्यान रखिए, अटेंशन रखिए, जिससे आपको जो समस्या हो उसका स्तर बहुत ज़्यादा ना हो, जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। यूटीआई से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम है ये सब मंगल से होती हैं। हड्डियों का टूटना मंगल की वजह से होता है। सूर्य भी इसके सपोर्टिव प्लैनेट होते हैं, लेकिन मंगल भी इसमें बहुत बड़ा रोल होता है। जिन लोगों को आपने देखते होंगे कि हेड इंजरी हो गई, ब्लड क्लॉट हो गया मस्तिष्क में, ये भी मंगल की वजह से होता है। पीलिया मंगल की वजह से होता है। गांठ, बॉडी में जब गांठ पड़ती है, ये भी मंगल की वजह से होता है। ट्यूमर का सीधा संबंध मंगल से है। खसरा, एक खसरा का टीका लगता था ना पहले, इस समय पे आप जानते होंगे, ये भी मंगल की वजह से है। एपिलिप्सी, मिर्गी का आना, ये भी मंगल की वजह से है। आप लोगों के घाव नहीं सूखते हैं ना, जब चोट लग जाती है वो पकता रहता है, सूखता नहीं है, मंगल की वजह से। फिर आपको लगता है कि भैया शुगर तो नहीं बढ़ गया, चलो चेक कराओ, मंगल की वजह से। एक्सीडेंट, दुर्घटना होना, ये भी मंगल की वजह से है। जो लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं वो मंगल से प्रभावित हैं। दांत के डॉक्टर, सर्जन, इंजीनियर, कुक, जो कुकिंग करते हैं, जो कुक होते हैं, वो भी मंगल की वजह से हैं। बार्बर जो बाल काटते हैं उनका भी सीधा संबंध मंगल की वजह से है। स्पोर्ट, खेलकूद, कुश्ती, पुलिस, सेना, सर्कस, जेल, चोरी, जेल, अगर आप जेल जा रहे हैं तो मंगल बहुत बुरे परिणाम दे रहा है। और मैं आपको लगे हाथ ये भी बता देता हूँ, जो लोग कोर्ट कचहरी में फंसे हैं, जेल में फंसे हैं, उनके लिए भी ये वक्त लंबा खिंचने वाला है, क्योंकि मंगल खराब हो रहे हैं। यद्यपि आपकी व्यक्तिगत कुंडली बताएगी कि क्या हालात हैं, बट ये फायर ब्रिगेड का सीधा संबंध, प्लॉट प्रॉपर्टी, भट्टी, शस्त्रागार, जहाँ पे बंदूकें रखी जाती हैं या जहाँ पे हथियार रखे जाते हैं, वहाँ पे इसका सीधा संबंध मंगल का है। तो ये तो रही मंगल की कुछ बातें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो बताना है, बहुत सारी ऐसी एस्ट्रोलॉजी में चीज़ें हैं जो बताना चाहता हूँ, लेकिन विषय से नहीं भटक रहा हूँ। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप हमसे जुड़े रहेंगे तो समय समय पे दिखते रहेंगे आपको चीज़ें। मंगल क्या करेगा आपकी राशि पर, इसकी बात हम करेंगे। मंगल कैसा परिवर्तन आपके जीवन पर लाएगा, इसकी बात हम करेंगे। यह जो राशिफल मैं बताने जा रहा हूँ यह आपके लग्न और चंद्रमा पर आधारित है। इसे आप अपने लग्न पर और चंद्रमा पर दोनों पर समझिएगा। मैं सभी राशियों के लिए बताऊं तो मंगल से सावधान रहने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी रहूंगा, आप भी रहिएगा, और मंगल से सावधान तो रहना ही है। और उन राशियों के लिए ज़्यादा सावधान रहना है जिस पर मंगल के बुरे परिणाम पड़ने वाले हैं, वो मैं बताने वाला हूँ। आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, बहुत विस्तार से अपने पूरे जीवन के बारे में समझना चाहते हैं, तो उसके लिए स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क करिएगा। मेष की बात करें, मेष राशि की बात करें, 3rd हाउस में मंगल जा रहे हैं। अष्टमेश, लग्नेश, बिल्कुल ठीक नहीं है। ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए। दुर्घटना, एक्सीडेंट का योग बन रहा है। संघर्ष बढ़ेगा, छोटे भाई बहनों से संघर्ष बढ़ेगा, परेशानियां बढ़ेंगी, दिक्कतें बढ़ेंगी, बीमारियां भी परेशान करेंगी, काम अटकेंगे, मन बहुत भ्रमित होगा। अभी भी आपका मन बहुत भ्रमित है, बहुत पीस नहीं मिल पा रही। आप जितना पीस खोजना चाहते हो उतनी पीस दूर भाग रही है। उपाय करिए, क्योंकि वक्त टफ है और मंगल 3rd हाउस में ठीक नहीं है। अच्छी बात है ना कि हम लोग पहले से जान रहे हैं चीज़ों को, तो जब हम किसी चीज़ को पहले से जानते हैं तो चीज़ों को मैनेज भी कर पाते हैं। तो मंगल 3rd हाउस में अच्छे परिणाम नहीं देगा। भाग्य पर मंगल की दृष्टि और कर्म पर दृष्टि, तो भाग्य और कर्म को लेकर तो कोई विशेष परेशानी नहीं आएगी, लेकिन अपने स्वास्थ्य, दुर्घटना, रिश्ते और
संघर्ष, काम को लेकर संघर्ष, यानी काम का मतलब है कि हम जीवन यापन के लिए जो काम करते हैं, अब वो कोई आपके काम वर्क से ही नहीं है संबंधित, काम जो भी काम है जीवन में जितना भी चीज़, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हम ऑफिस जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, परिवार है, फैमिली है, रिश्ते हैं, तो उन सब में थोड़ा सा संघर्ष देखने को मिलेगा। एक उपाय आप करिएगा इसके लिए, ओम हन हनुमते नमः, इस मंत्र का जाप 108 बार प्रतिदिन करके अपने काम की ओर निकलिएगा। राहु लगन में है, कृपा करके आप गाय को भोजन देते रहिए, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अदरवाइज झेलते रहेंगे, अभी लंबा झेलेंगे, लंबा चलेगा ये मामला, क्योंकि राहु लंबा चलेंगे। मंगल अभी मई जून तक ठीक स्थिति में नहीं होने वाले। उपाय करिए, बाकी आपका जीवन है, मेरी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं तो आपको सच बता रहा हूँ। अगर आपको डर लग रहा है स्किप कर दीजिए, वीडियो मत देखिए। वृषभ राशि की बात करते हैं। मंगल आपके सेकंड हाउस में जा रहे हैं, सेकंड हाउस में प्रवेश कर रहे हैं। 7th लॉर्ड और 12th लॉर्ड मंगल होते हैं। वाणी का बहुत ध्यान रखिए, बातचीत, बोली भाषा से आपका कोई नुकसान ना हो, रिश्ते खराब ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। गले का बहुत ध्यान रखिए, आंखों का ध्यान रखिए, ससुराल से संबंध बहुत ध्यान रखिए। पैसे खर्च हो सकते हैं, बैंक बैलेंस से निकल सकता है पैसा, क्योंकि 12 लॉर्ड सेकंड में बैठा हुआ है। अच्छा क्या करेगा मंगल, भाग्य पे दृष्टि डाल रहे हैं मंगल, कहीं ना कहीं भाग्य को साथ देगा, लेकिन ज़्यादा बुरा ही करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस में मंगल है तो वाणी, गला, मुंह, परिवार, मनमुटाव, स्ट्रेस, टेंशन, ससुराल, इन सब चीज़ों से थोड़ा सा ध्यान आपको रख के चलना पड़ेगा। उपाय वृषभ राशि वालों के लिए, अपने ईष्ट की उपासना, गणेश भगवान, आपके ईष्ट गणेश भगवान हैं, उनकी उपासना करिए। मिथुन राशि के लिए मंगल लगन में जा रहा है, मंगल बिल्कुल ठीक नहीं है, सावधान होने की आवश्यकता है, क्योंकि मंगल आपके 6th लॉर्ड है लगन में, छठे घर के मालिक होके लगन में होंगे और 11वें घर के मालिक होके लगन में होंगे। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, छठा घर होता है रोग ऋण शत्रु का। छठे घर के मालिक अगर लग्न में बैठेंगे तो निश्चित ही रोग ऋण शत्रु बढ़ेंगे, टेंशन बढ़ेगा, काम में टेंशन आएगी, बेमतलब की अड़चन आएंगी। जिन अड़चनों से आप बचना चाहोगे वही आपको घेरेंगी, वही आपको परेशान करेंगी। गुस्सा भी बात बात पर आएगा, चिड़चिड़ापन भी आएगा, इससे रिश्ते भी खराब होंगे, स्वास्थ्य भी कमजोर होगा, कुछ नोटिस, कुछ प्रॉब्लम्स आपको काम को लेकर मिल सकती हैं। 11वें घर का 11वें घर के मालिक मंगल होकर लगन में है तो कहीं ना कहीं धन तो आएगा, लेकिन छठे घर के भी मालिक लगन में है तो कहीं ना कहीं धन व्यय भी होगा, इस चीज़ का भी ध्यान आपको रखना है। माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा, मैरिटल लाइफ का बहुत ध्यान रखिएगा। अष्टम में मंगल की दृष्टि जा रही है, दुर्घटना, ड्राइविंग और रोड सड़क पे सावधानी रखिएगा। उपाय सब कुछ अच्छा रहे, उपाय क्या करना है, हनुमान जी की उपासना करिए, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ प्रतिदिन करिएगा, या कम से कम मंगलवार शनिवार को करिएगा। कर्क के लिए, कर्क राशि वालों के लिए मंगल 12वें घर में जा रहे हैं, 12वें घर में बैठेंगे मंगल, दशमेश और पंचमेश होकर। कोई बहुत बुरा तो ये नहीं होगा, लेकिन 12वें घर में मंगल होने से हम वे उन लोगों से जिनसे इंटरेक्ट होते हैं, जो बाहरी लोग होते हैं हमारे सराउंडिंग, बाहरी लोग तो होते ही हैं, आप रोड पर, सड़क पर निकलोगे, बस से जाओगे, है ना, आपका कोई बिजनेस है, आपके पास कस्टमर आएंगे, उन लोगों से सावधान रखिए, उन लोगों से दिक्कत होगी। जिनको आप बहुत ज़्यादा आप उनसे घुले मिले नहीं हैं, उन लोगों से आपको परेशानियां जीवन में ज़्यादा देखने को मिलेंगी। मंगल 12वें घर में, जो लोग फॉरेन, विदेश जाना चाहते हैं, अब्रॉड जाना चाहते हैं या अब्रॉड में रहते हैं, उन लोगों के लिए कुछ ये मंगल अच्छा परिणाम देंगे। खर्च होंगे अधिक, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन आएगा, पत्नी के स्वास्थ्य का ध्यान बहुत रखिएगा और वाहन बहुत ध्यान से ड्राइविंग करिएगा, स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर भगवान शिव की उपासना प्रतिदिन करिएगा, इससे आपको लाभ मिलेगा। सिंह राशि के लिए मंगल 11वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, भाग्येश और 4th लॉर्ड, कई मामलों में आपके लिए मंगल ठीक परिणाम देंगे, क्योंकि 4th लॉर्ड, 9th लॉर्ड, 11th हाउस में धन तो आएगा, धन को लेकर कुछ बेहतर स्थिति बनेगी, लेकिन आपका लग्नेश भी नीच राशि में जा रहा है ना, क्योंकि लग्नेश सूर्य है और सूर्य 15 अक्टूबर के बाद नीच राशि में जा रहे हैं। इसकी बात मैं
दूसरे अपने अंक में करूँगा। तो सूर्य नीच राशि में जा रहे हैं तो इससे मन भी बहुत डिस्टर्ब होगा, टेंशन्स भी बढ़ेंगी, स्ट्रेस भी बढ़ेंगे, लोगों का साथ छूटेगा, लोगों से रिश्ते खराब होंगे। लेकिन मंगल 11वें घर में कहीं ना कहीं धन को लेकर थोड़ा सा प्रॉपर ढंग से आपको हेल्प मिलेगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि भी सेकंड लॉर्ड पे जा रही है, सेकंड हाउस पे जा रही है, तो अच्छी बात रहेगी। पेट का ध्यान रखिएगा और प्रेम का ध्यान रखिएगा। पेट और लव लाइफ आपकी डिस्टर्ब हो सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। उपाय के तौर पर प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल और गायत्री मंत्र का जाप अवश्य कर लीजिएगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ भी करिएगा। कन्या राशि के लिए मंगल दशम भाव में प्रवेश कर रहे हैं, अष्टमेश और थर्ड लॉर्ड। अपने पिताजी के साथ संबंधों का व पिताजी का ध्यान बहुत रखें, कोई दिक्कत ना हो इसका ध्यान रखें। वर्किंग प्लेस पर भी लड़ाई झगड़े का माहौल हो सकता है या स्ट्रेस टेंशन मनमुटाव हो सकता है, क्योंकि मंगल दशम भाव में है, करियर के स्थान पे, पिता के स्थान पे हैं। मंगल की दृष्टि 4th हाउस पे पड़ रही है, माता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। मंगल की दृष्टि लग्न पर पड़ रही है तो बात बात में एंग्जाइटी, चिड़चिड़ापन आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे, अभी महसूस करेंगे, आपको चाहिए कि कंट्रोल बहुत करिए। मंगल की दृष्टि आपके पंचम भाव में पड़ रही है तो पेट और लव लाइफ का बहुत ध्यान रखिए। लाल मसूर की दाल हर मंगलवार की दोपहर को जरूरतमंद को दान करिए। तुला राशि के लिए मंगल भाग्य में प्रवेश कर रहे हैं, 7 लॉर्ड होके भाग्य में जा रहे हैं, तो पत्नी की सलाह तो आपको काम आएगी, वह सपोर्ट में मिलेगा। पार्टनरशिप में काम कर रहे होंगे तो उसमें भी थोड़ा सा आपको संतुलन दिखेगा। यद्यपि 7th हाउस में राहु बैठे हुए हैं तो पार्टनरशिप के लिए हम बहुत इसको हेल्दी नहीं कह सकते, बट मंगल 7 लॉर्ड होके भाग्य में जा रहे हैं तो कुछ थोड़े से परिणाम तो अच्छे आएंगे आपको। मंगल की दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही है तो कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपकी निकलेगी, खुलेगी, कुछ बढ़ेगी चीज़ें, तो इसमें भी उम्मीद बन रही है। लेकिन मंगल जो है शत्रु राशि के तो है ही हैं भाग्य में, यद्यपि कोई नुकसान तो मुझे नहीं दिख रहा है 9th हाउस में मंगल से कुछ फायदे ही आपको होंगे, नुकसान तो नहीं ही होगा ज़्यादातर। बट केतु आपके लगन में है तो उससे थोड़ा सा आप सतर्क रहिएगा। मन वहमी होगा और संकालू बनाएगा, संके की वजह से आप अपने रिश्ते मत खराब करिएगा। कुछ बातों को सोच लीजिएगा, समझ लीजिएगा, फिर उस पर कुछ रिएक्ट करिएगा, अदरवाइज आप भावावेश में आके रिएक्ट करेंगे तो आपके रिश्ते खराब हो जाएंगे। उपाय बस करिएगा, हनुमान जी की उपासना करिए, प्रतिदिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का पाठ करिए। वृश्चिक राशि के लिए मंगल अष्टम में जा रहे हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। अष्टम भाव में मंगल वैवाहिक जीवन में भी परेशानी डालेगा, क्योंकि एक तरफ मंगल हो जाएगा, एक तरफ राहु हो जाएगा, बीच में सप्तम भाव पाप कर्तरी बन जाएगा। तो 8th हाउस में मंगल पूर्ण रूप से गोचर में मांगलिक भी बना देता है और सबसे बड़ी बात सप्तमेश पीड़ित हो जाएगा। मतलब सप्तमेश तो हम नहीं कह सकते, सप्तम भाव पूरी तरीके से पीड़ित होगा, क्योंकि एक तरफ राहु, ये तो वही वाली स्थिति हो गई ना कि आपके घर के तरफ आपके घर के एक तरफ एक आतंकवादी बैठा हुआ है, आपके दूसरी तरफ एक आतंकवादी AK-47 लेकर बैठा हुआ है। अब आपका निकलना मुश्किल हो गया है, अब आप बहुत तनाव में रह रहे हैं। उसी प्रकार से यहाँ पे मंगल, तो रिश्तों का बहुत ध्यान रखिए। पत्नी है तो पति के साथ, पत्नी है तो, और इसमें स्वास्थ्य की भी बात मैं करता हूँ। अब चूंकि एक एक चीज़ मैं आपको नहीं गिनाऊंगा, इसलिए आप मेरी बातों को समझ जाया करिए। वैवाहिक जीवन पति है तो पत्नी का, पत्नी है तो पति का, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि 11वें घर में पड़ रही है तो कुछ पुराने पैसे निकालने का प्रयास करिएगा, निकलने की उम्मीद बनेगी। यद्यपि मंगल बहुत मजबूत नहीं है तो इसको हम बहुत मजबूत नहीं कह सकते, बट प्रयास तो कर ही सकते हैं। उपाय के तौर पर आप एक काम करिएगा, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिए। मंगल अष्टम में जिनको रेक्टम से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, अल्सर, इस तरीके की कोई प्रॉब्लम रही है या रहती है, या हार्निया या इस तरीके की चीज़ें, कुछ भी आप ऑपरेट कराए हुए हैं और आपकी वृश्चिक राशि, कुछ अपना ध्यान रखिए भाई, बहुत ध्यान रखिए। उपाय के तौर पर आपको बजरंग बाण का पाठ जरूर करिए प्रतिदिन, ये आपको बहुत फल लाभदायक होगा। और आपके इष्ट हैं भगवान विष्णु, भगवान विष्णु के चरणों में एक पीला फूल रख के आप ब्लेसिंग लीजिएगा, आशीर्वाद लीजिएगा। धनु राशि के लिए मंगल सप्तम भाव में जा रहे हैं। सप्तम भाव में मंगल का होना पंचमेश होकर और द्वादशेश होकर,
मंगल सप्तम में वैवाहिक जीवन के लिए तो ठीक नहीं है, पार्टनरशिप के लिए ठीक नहीं है, लेकिन लग्न में और दशम भाव पर दृष्टि मंगल की जा रही है, तो कहीं ना कहीं काम को लेकर और ऊर्जा को लेकर बढ़ेगी, आपका मन एक उत्साहित होगा। लेकिन आप जब मंगल का शत्रु प्रभाव लगन पे जाता है तो व्यक्ति दुस्साहसी हो जाता है। मंगल साहसी बनाता है, लेकिन जब मंगल शत्रुवत व्यवहार करता है तो दुस्साहसी बनाता है। तो आपको इससे बचना है, थोड़ा सा आपको कंट्रोल करके चलना है। बाकी वर्किंग प्लेस पर मंगल की दृष्टि काम को लेकर ठीक रहेगा, लग्न पर दृष्टि ऊर्जा देगा आपको, लेकिन सप्तम पर दृष्टि पार्टनरशिप और मैरिटल लाइफ के लिए ठीक नहीं है, स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है, पेट का ध्यान। और वे लोग जो फीमेल्स हैं, अगर उनको पहले से यूट्रस की, प्रोजनी की, किसी प्रकार की इस तरीके की कोई प्रॉब्लम पहले से रही है और या उनका इलाज चल रहा है, या सेकेंड बेबी अगर उनके पेट में है, बहुत ध्यान रखिए कृपा करके। अपने जो भी डॉक्टर हैं उनके टच में रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है, बस अटेंशन रखिए, जागरूकता रखिए, दैट्स इट। उपाय करिए जो सब आपको अच्छा रखेंगे। हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी आपके इष्ट भी हैं, तो ओम हन हनुमते नमः प्रतिदिन का आप जाप करिए और हनुमान जी के चरणों में एक लाल फूल रख के अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिए। मकर राशि वालों के लिए मंगल 6 हाउस में जा रहे हैं, छठे घर में, बिल्कुल ठीक बात ये नहीं है। मंगल का छठे घर में होना, और जब तक ये वक्री होंगे वृषभ में, तब तक की बात बता रहा हूँ, मंगल का छठे घर में होना वाणी के लिए, रिश्तों के लिए, काम को लेकर बिल्कुल ठीक नहीं है। बेमतलब के शत्रु बनेंगे आप, बेमतलब के शत्रु आपके अंदर, आपके सामने दिखेंगे, जिनसे आप सोचते हो कि हम तो बहुत अच्छा अपना काम करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी कुछ बातें हो जाएंगी जो शत्रुवत चीज़ें हो जाएंगी। तो मंगल का छठे घर में जाना ये बिल्कुल ठीक बात नहीं है। भाग्य के लिए ठीक रहेगा, लेकिन छठे घर में मंगल काम आदि को लेकर ठीक नहीं है। कर्ज लेने और देने से बचिएगा। 11 लॉर्ड छठे घर में, आपकी बीमारियों पर पैसे जा सकते हैं क्योंकि 11 लॉर्ड छठे भाव में बैठे हुए हैं। और मंगल की दृष्टि 12वें लगन पे भी दृष्टि जा रही है। एंग्जाइटी, गुस्सा, क्रोध से बचिए। उपाय के तौर पर आप एक काम यहाँ पे करिएगा। उपाय क्या करना है आपको? उपाय यहाँ पे आपको क्या करना है, लाल गुलाब की माला हनुमान जी को हर मंगलवार को पहनाइए, लड्डू का भोग लगाइए और उनसे प्रार्थना अपने जीवन के लिए करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ करिए। बात मैं आपसे कुंभ राशि की करूं, मंगल 5th हाउस में जा रहे हैं, 10th लॉर्ड और 3rd लॉर्ड मंगल पंचम भाव में। लव लाइफ को तहस नहस करेंगे। पेट के स्थान पर बैठे हैं, पेट में परेशानियां, जलन या इस तरीके की कोई दिक्कत देंगे। अगर आपकी कुंडली मजबूत है तो इतनी तो समस्या मंगल से नहीं होगी, लेकिन यदि आपका बाई बर्थ मंगल खराब है तो बहुत ज़्यादा समस्या होगी। आप अपना ध्यान रखिएगा क्योंकि मंगल पंचम भाव में दिक्कत देंगे। वे लेडीज़ें जो संतान कंसीव की हैं उनको भी थोड़ा सा रिस्क लेने से बचना है, अपना ध्यान रखना है, रेस्ट करना है और डॉक्टर की बातों को मानना है, लापरवाही नहीं करनी है। मंगल पंचम में लव लाइफ के लिए खराब होते हैं, एजुकेशन के लिए खराब होते हैं। हालांकि मंगल की दृष्टि 11वें घर में पड़ रही है तो फाइनेंशियली आपको कुछ हेल्प मिलेगी। अगर आपकी स्थिति गड़बड़ है तो फाइनेंशियली आपकी हेल्प होगी। बाकी धन को लेकर सामान्य बात रहेगी। उपाय क्या किया जाए? उपाय करने के लिए यहाँ पे सबसे अच्छा रहेगा कि माँ भगवती के चरणों में एक लाल फूल अर्पित करिए और अपने आने वाले भविष्य के लिए प्रार्थना करिएगा। बहुत सात्विक आहार लीजिएगा और यहाँ पे एक काम और करिएगा, ओम हन हनुमते नमः इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करिएगा, इससे भी आपको लाभ मिलेगा। मीन राशि की बात करें तो मंगल 4th हाउस में प्रवेश कर रहे हैं, 11वें घर के मालिक और 2nd लॉर्ड मंगल 4th हाउस में। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। भूमि, प्रॉपर्टी, जमीन आदि में कुछ विवाद ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मंगल की दृष्टि दशम भाव पर है तो कर्म को लेकर जरूर बेहतर कुछ ना कुछ होगा, अच्छा होगा। कर्म दैट मीन्स करियर को लेकर कुछ जरूर आपको लाभ मिलेगा, लेकिन सही समय ये नहीं है कुछ चेंज करने का। प्रॉब्लम चल रही थी उसमें कमी आएगी, बशर्ते थोड़ा सा बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करने से बचिएगा, क्रोध गुस्सा करने से बचिएगा। अभी थोड़ा सा कम से कम 24 नवंबर तक बहुत रिलैक्स होकर चलिएगा, जब तक बृहस्पति डायरेक्ट नहीं होते हैं, क्योंकि मंगल की पूरे प्रभाव का जो फल है वो निर्भर बृहस्पति पर करता है, तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा। मंगल 4th हाउस में आपके
भाइयों के साथ संबंध ना खराब हो, माता के कोई कष्ट ना हो, माता से कोई दिक्कत ना हो, इसका ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव पर भी मंगल की दृष्टि है। पत्नी के स्वास्थ्य व पत्नी है ही नहीं है, विवाह ही नहीं हुआ है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, आपके लिए बात नहीं है। जिनका हुआ है मैं उनकी बात कर रहा हूँ, तो ये ध्यान रखिएगा। मीन राशि वालों के लिए उपाय, भगवान शिव की पूजा करिए, केसर हल्दी का तिलक माथे पे लगाइए, हर मंगलवार शनिवार को हनुमान जी की उपासना करिए। तो ये है मंगल का पूरा इम्पैक्ट आपकी राशि पर। मंगल के बारे में बहुत सारी बातें मैंने आपको समझाई है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगा है तो कृपया करके आप हमारे वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करिएगा, सब्सक्राइब तो करके ही रखिएगा और लाइक जरूर, एक लाइक तो अवश्य प्रेस कर दिया करिएगा। आपका बहुत धन्यवाद। यदि आप मुझसे अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण चाहते हैं तो मेरे जो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर आप संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। अगले किसी नए वीडियो के साथ मैं आपके साथ उपस्थित फिर से होऊंगा। अपना स्नेह बनाए रखिएगा, जो बातें मैं बताता हूँ उसे मान लिया करिए। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, नमस्कार।